नैना, तुम इसे पढ़ाओगी? नहीं नहीं पापा। देख लिया, अब अगर मेरी बेटी नैना को तूने फुसलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना, जाओ, अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। साइकिल उठाओ और घर जाओ। पैसों का बहुत घमंड है ना तुम्हें? और पैसों से विद्या नहीं आती है। अर्जुन की बराबरी करने का ख्याल तो छोड़ ही दो, हेड बॉय तो वही बनेगा। वो तुम्हें खेल और पढ़ाई दोनों में हराएगा। तुम्हारे नाना इस स्कूल के ट्रस्टी है ना, लेकिन ये स्कूल तुम्हारी जागीर नहीं है। समझ में आई बात? सर, ऐसा आपको लगता है कि हर पैसे वाला इंसान घमंडी और चालबाज होता है। और रही बात हेड बॉय बनने की ना, वो तो मैं अपनी बलबूते पे ही बनूंगा। वो क्या है ना कि मेरे नाना बहुत बिजी इंसान है और किसी को साबित करने के लिए मैं उनका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। और रही बात नैना से सीखने की, तो अगर मैं 1-2 चैप्टर कम भी सीखूंगा ना तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। आप बस अपने बेटे अर्जुन की तैयारी संभालिए। वो क्या है ना, इस बार उसका हेड बॉय बनना इतना आसान भी नहीं। समीर हेड बॉय तो तू ही बनेगा। अरे अगर अर्जुन पढ़ाई में आगे निकल भी गया तो क्रिकेट में तो हारेगा ही। अरे वैसे भी समीर तेरा बल्ला तो कमाल का, एकदम धांसू कंपनी का। अरे उससे बॉल लगते ही एकदम डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर हो जाती है। मुन्ना, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है यार? अरे यार बाप बेटी को डरा रहा हूँ। चल चलते हैं। आओ। आप वो वाला करके दो ना मुझे पहले। एक सेकेंड। नैना, नैना, क्या हुआ? तेरा मुंह इतना अतरा क्यों हुआ है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तेरी आंख क्या हुआ? मुझे बता, बता मुझे। कविता है ना, क्या हुआ उसे? क्या हुआ कविता को? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन है ना, हमेशा साथ रहकर साथ निभाना जरूरी नहीं है। तुझे पता है, दूर रहकर भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, सपोर्ट किया जा सकता है। दूर रहकर कैसे? हौसला देकर। सुन, बड़ी सीधी सी बात है। उस लड़के को इस वक्त सबसे ज्यादा आत्मविश्वास और हौसले की जरूरत है, तो उसे सबसे पहले उसे जाके फोन करना चाहिए और जोशीले गाने सुनाने चाहिए। समझी? नहीं समझी? तू एक काम कर, तू जा और जाके उसे ना गाने सुना। मैं क्यों फोन करके गाने सुनाऊंगी? क्योंकि मेरी प्यारी नकली कविता जी, उस लड़के को भी तो पता चले कि आप उसके दुख में कितनी दुखी हैं। नहीं, मैं क्यों? मैं थोड़ी ना। मतलब आप मुझे बेवकूफ समझती हैं। पता है, कभी कभी कविता बनने में कोई हर्ज नहीं है। ये जो तेरी सहेली है कविता, उसे पता है ये सब कुछ? कौन कविता? तू आज अकेली है और वो भी इस टाइम पर। हाँ, वो मैं स्वाति को पढ़ा रही थी ना, एग्जाम्स आने वाली है ना, इसलिए।
बताएगी तो नहीं ना? नहीं। कसम खा, कसम, कसम। मम्मी कसम। मॉम स्वेयर। खुश? तब कसम खाना स्टैम्प पेपर पर लिखे अग्रीमेंट से ज्यादा बड़ी बात थी। एक बार कसम खा ली तो बात पक्की हो जाती थी। कितना आसान था ना लोगों पे भरोसा करना। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें। नहीं, आश्रम रोड वाली ऑफिस भी आपकी होगी और नवरंगपुरा वाला फ्लैट भी आपका। हाँ, चिंता न करो भाई। ये तो क्या हुआ, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। जय श्री कृष्ण। कोई केस था? हाँ, दो भाई हैं, मरे हुए बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। ओ भाई, क्या समय आ गया है। बताओ, भाई भाई का नहीं रहा। और एक आप है जो राम जी की तरह पूरे परिवार को एक साथ जोड़ के रखे हुए हैं। ने वाह। भाई साहब वो राकेश बोलो। वो कुछ पैसों की आवश्यकता थी, 5,000 रुपए। ओ भाई, 5,000 रुपए? फिर क्या नई मुसीबत आ गई? भाई साहब अर्जुन का बैट पुराना हो गया है तो नया और अच्छी क्वालिटी का बैट लेना है। सोने के बैट से खेलेगा? 5,000 रुपए का बैट? ओ भाई, मैंने तो नहीं सुना ऐसा। भाभी जी, सिर्फ बैट नहीं, पूरी क्रिकेट किट आती है। भाई साहब नए ग्लव्स, नए पैड्स, नया हेलमेट। अब भाई साहब लुटने के लिए बैठे हैं तो सब नया ही आएगा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ भाभी जी। भाई साहब आपको भी पता कि फिजूल खर्ची मुझे भी पसंद नहीं है, पर ये जरूरी है। देखो राकेश, अगर अर्जुन में काबिलियत होगी तो वो किसी भी बैट से खेलकर जीत सकता है। तुम्हें ये जरूरी लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिजूल खर्ची ही है। और भाई साहब, अरे मैं आपको बताना ही भूल गई, वो फाइल खो गई थी ना, वो मिल गई, बिस्तर पर रखे आई हूं, आप जाके देख तो लो। बताना ही भूल गई। बताओ आजकल अरे वैसे भी समीर, तेरा बल्ला तो कमाल का, एकदम धांसू कंपनी का। अरे उससे बॉल लगती है एकदम डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर हो जाती है। हेड बॉय तो तू ही बनेगा। नैना, क्या कर रही है यहाँ? हाँ? जाके सो जा। और कितनी बार कहा है आधी रात तक लाइट जला के मत पड़ा कर, पता है ना कितना बिल आता है। तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? भगवान झूठ ना बुलाए, कहीं तूने फिर से बाल ओल तो नहीं काट लिए? नहीं नहीं चाची जी, देखो ना, नहीं कर। ठीक है, जाके सो जाना। और हाँ, लाइट बंद कर देना, ठीक है? जी।